पिछड़े वर्ग के इतने बड़े अपमान के संजीदा मुद्दे के ऊपर आज न्यायालय में कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी के द्वारा जिस प्रकार का प्रदर्शन किया गया है वो दुखद है, अवांछनीय है। हम यह पूछना चाहते हैं कि पहली बात तो ये थी कि पिछड़े वर्ग के इतने बड़े अपमान के लिए आपको सीधे, सहज, सरल शब्दों में माफ़ी मांगकर आप विषय को समाप्त कर सकते थे, परंतु यह कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का अहंकार था कि पिछड़े वर्ग के इस अपमान के बाद भी माफ़ी नहीं मांगनी है। तो आज न्यायालय में आप एक सामान्य सहज रूप में जा सकते थे। आपके तमाम नेता गए, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप में गए, चाहे वो डीके शिव कुमार हो या पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव हो, अभी हाल के वर्षों में चिदम्बरम जी गए हों। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज छोटे सरकार अपने तमाम झंडा बरदारों के साथ इतना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर क्या करने गए थे? आप अपने अहंकार का प्रदर्शन करने गए थे कि जो पिछड़े वर्ग के अपमान के बाद भी आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ठसक है, या आप न्यायालय को दबाव में लेने गए थे, या जांच एजेंसियों को जो धमकाने की आपकी प्रवृत्ति है वह करने गए थे? इसलिए हमारे मन में यह सवाल भी उठता है और यह कष्ट भी है कि इतने संवेदनशील मुद्दे के ऊपर ये अकारण इतनी शान और शौकत और इतना जलवाए जलाल दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं कांग्रेस पार्टी को नसीहत देना चाहता हूं कि सहजता से, समर्पण से, लघुता से सब प्राप्त होता है और ज़्यादा अपने को बड़े दिखाने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। एक रहीमदास जी का पंक्ति है कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी ले शक्कर चली हाथी के सर धूर। अपोजिशन पार्टीज बड़ा सवाल उठाती है, कांग्रेस भी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे कोर्ट हो, सबको लेकर सवाल उठाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जब आप एक सीबीआई के कार्यक्रम में बोल रहे थे, उन्होंने साफ कहा, एक मैसेज दिया सीबीआई अफसरों को कि जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो बड़े पावरफुल हैं, उन्होंने इकोसिस्टम बनाया है, आपको वो हमला करेंगे, आपने डरना नहीं है। प्रधानमंत्री का सीधा संदेश एजेंसीज के लिए। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, हमारी सरकार की तरफ से पूरी तरीके से पारदर्शिता और स्वायत्तता के साथ जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और उन्होंने साफ उनको नैतिक संबल दिया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और किससे डरना? ये वो दल, वो विपक्षी दल जो जांच एजेंसियों के घेरे में कब से नहीं है, 30 सालों से। आप बताइए, 2010 का दशक हो, 2000 का दशक हो, 1990 का दशक हो, कौन सा ऐसा नेता था जो जांच एजेंसियों के घेरे में ना रहा हो और कचहरी के चक्कर न लगाता रहा हो? इन पार्टियों में से एक पार्टी का नाम मैं विपक्ष के लोगों से पूछता हूं, बता दें इनके नेता के ऊपर कभी न कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप पिछले 30 सालों में न चला हो, सिवाय वो नई नवेली अजब अलबेली पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो तो पैदा ही 2013 में हुई। सर, एक साथ राहुल गांधी ने ट्वीट पर भी उन्होंने ट्वीट किया है कि ये मित्रकाल के विरुद्ध है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। देखिए, वास्तविकता में यह है कि न उनका सत्य के प्रति कोई आग्रह है, ये केवल उनके राजवंशी अहंकार का पूर्वाग्रह है और पिछड़ी जातियों के प्रति अपमान का दुराग्रह है। तो राहुल गांधी जी को सिर्फ पिछड़े वर्ग के अपमान के अपने दुराग्रह से बाहर आना चाहिए और सहजता से इस विषय पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये सिर्फ अहंकार है और अहंकार का पूर्वाग्रह है। कोर्ट ने 13 तारीख की अगली डेट डाल दी है उनकी। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया किस रूप में चल रही है, न्यायालय पूरी तरह स्वतंत्र है, वह कार्य कर सकता है, परंतु न्यायालय के सामने इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करना मेरे ख्याल से ये नैतिक दृष्टि से भी गलत है और संवैधानिक दृष्टि से भी गलत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।